2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी कई भाषणों से कहते थे कि जब दुनिया से काला धन वापस भारत में आएगा तब हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। चुनाव वो जीते और फिर अमित शाह की ओर से कहा गया कि ये तो केवल चुनावी जुमला था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ जुमला महाराष्ट्र की जनता के साथ महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले की दर्शकों, अगर आप तस्वीरें याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, ये हर एक कार्यक्रम में साथ में जाते थे। जैसे ही वो कार्यक्रम में पहुंचते थे, महिलाएं आ जाती थी, उन्हें राखियां बांधती थी। एक तरीके से बताया जाता था कि ये महिलाओं के लाडले भाई हैं, महिलाएं इनकी लाड़की बहन हैं, लाडली बहन हैं, जिनके लिए हर महीने 1500 रुपए दे रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देंगे। ऐसे ही गरीबों के लिए स्कीम्स थे, लोगों को तीर्थ दर्शन के लिए ले जाने के लिए स्कीम थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ें जो हैं जुमला है। लाखों महिलाओं पर इसका असर कैसे पड़ा है, बाकी जो महाराष्ट्र की जनता है उनके साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दर्शकों, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और ये पता चला कि 2014 की तुलना में 2024 में बीजेपी और भी ज़्यादा सीटों के साथ महाराष्ट्र में चुनकर आई है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तब इसके पीछे का एक जो लॉजिक दिया गया था वो ये था कि जो लाडली बहन स्कीम है, लाड़की बहन स्कीम, उसने उन्हें बहुत हेल्प किया। महिलाओं को 1500 रुपये महीना दिए जाने लगे। अराउंड 2,46,00,000 महिलाएं महाराष्ट्र में थी जिन्हें इस स्कीम से फ़ायदा होने लगा। उस समय भी हमने सवाल उठाया था कि जब आपका खुद का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में जो गरीब महिलाएं हैं उनकी संख्या 1.5 करोड़ है, तो 2,46,00,000 महिलाओं को आप ये स्कीम कैसे पहुंचा रहे हैं। आपसे वोट लिया गया, ये जनता, ये जो सरकार है वो सत्ता में आई और अब ऐसा लगता है कि अब ये वादों को भूल रही है। अब जो नई खबर आई है दर्शकों, उससे पता चला है कि ये जो लाड़की बहन स्कीम है, जिसे गेम चेंजर बताया गया, इन्हें फिर से सत्ता में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण बताया गया इस स्कीम को, उसमें से अब महिलाओं की छाटनी की जा रही है। जो जानकारी है वो कहा जा रहा है उसमें कि अब तक 5 लाख महिलाओं को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया चुका है, यानी उनको जो स्कीम में वो थे अब उनको ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। 5 लाख महिलाओं को। हालांकि ये भी कहा गया कि उनके खाते में जो पैसे जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक जमा किए गए हैं वो सरकार वापस नहीं लेगी। सरकार को इसकी वजह से कम 450 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, लेकिन इन 5 लाख महिलाओं को इनएलिजिबल कहा गया। सरकार की ओर से जो जानकारी मिली है, इंडियन एक्सप्रेस पर जो जानकारी छपी है उसके अनुसार जो 5 लाख महिलाएं हैं उसमें से 2,30,000 महिलाएं ऐसी हैं जो संजय गांधी निराधार स्कीम के जरिए उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। 1,10,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। 1,60,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास 4 व्हीलर है, फिर भी वो सरकार से 1500 रुपये ले रही थी। और तो और कई महिलाएं ऐसे हैं जो नमो शेतकरी स्कीम के तहत उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा था। अगर आप इसके नियम को समझेंगे, जो लाड़की बहन स्कीम जब लाया गया था उसके नियम ये थे कि ये स्कीम उन महिलाओं के लिए है जिनकी सालाना, उनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, परिवार के सालाना आय। साथ ही साथ उनके पास कोई 4 व्हीलर मौजूद नहीं है, उनकी उम्र 65 साल से कम है, इसके साथ ही साथ वो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, या फिर कोई दूसरे स्कीम के तहत सरकार की ओर से उन्हें हर महीने पैसा नहीं आता। ऐसी महिलाओं को ये स्कीम मिलता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो इस कैटेगरी में फिट होती हैं। लेकिन चुनाव था, सरकार ने 2.46 करोड़ महिलाओं को ये जो 1500 रुपये है वो देने की शुरुआत की। अब इसमें से 5 लाख महिलाओं को इन्होंने हटा दिया गया। ये कहते हैं कि इनएलिजिबल है। इसलिए हटाया गया दर्शकों क्योंकि अब इनसे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है। इनसे वोट लेना था, वोट ले लिया गया, इसलिए कहा गया आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अभी आपको इस स्कीम में कहीं ना कहीं जो फ़ायदा मिलता था वो नहीं मिलेगा।
यहाँ पर यह सोचिए आप, अगर सरकार वाकई चाहती है कि कार्रवाई हो तो सबसे पहले कार्रवाई उन अधिकारियों पर करना चाहिए जिन्होंने इनको इस स्कीम के तहत फायदा पहुंचाया। क्या उनको नहीं पता था कि इनके पास 4 व्हीलर है, इनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, इनके नाम दूसरे स्कीम में है? ये तो डिजिटल इंडिया है, हर किसी चीज़ को एक दूसरे से आप जोड़ते हैं, आप आधार के जरिए सभी चीज़ों को जोड़कर गेम चेंजर कहते हैं। ऐसे में आपको कैसे नहीं पता था कि इन्हें दूसरे स्कीमों से फ़ायदा होगा? या फिर आपने हर महीने इन्हें 1500 रुपये इसलिए दिए ताकि ये एक सिस्टमैटिक घूस हो, ताकि आप सत्ता में लौटें, और जब आप सत्ता में लौट गए हैं और इनसे आपको कोई फायदा नहीं है तो फिर इन 5 लाख लोगों को हटाया है। शुरुआत 5 लाख लोगों से की है, आगे जाकर दर्शकों ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। याद कीजिए, चुनाव के समय अजित पवार गुलाबी जैकेट पहनते थे, ये लोग राखी बंधवाते थे और कहते थे कि चुनाव खत्म होते होते जैसे ही सत्ता में लौटेंगे 1500 रुपए को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। फरवरी का महीना चल रहा है, नवंबर में चुनाव खत्म हुए हैं, पता लगाइए क्या किसी को 2100 रुपए मिले हैं? पहले तो 2-2 महीने के पैसे ये एक साथ दे देते थे चुनावों से पहले। अक्टूबर में ही नवंबर का भी पैसा इन्होंने दे दिया था क्योंकि वोट चाहिए था। अब महीना खत्म हो जाता है तब जाकर पैसा आता उस महीने का। तो इस तरह से खिलवाड़ किया गया है, ये एक जुमला है। और केवल एक ऐसे स्कीम नहीं है, सरकार की तिजोरी पर लगातार असर पड़ रहा है और इसके चलते आप पाएंगे कि एक एक कर तमाम ऐसे स्कीम जिसके वजह से शायद इस देश में, इस राज्य में भूखमरी कम हो, जिसके वजह से लोगों को अच्छा खाना मिले, उसे भी सरकार बंद करना चाहती है। दर्शकों, 2020 की बात है, तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। कोरोना का काल था और तब शिव भोजन नामक एक स्कीम को शुरू किया गया। शिव भोजन थाली एक थाली है जिसमें आपको न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है 10 रुपए में। उस समय, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मजदूर थे वो पैदल अपने गांव जा रहे थे, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, भूखमरी बढ़ रही थी, ऐसे में इस स्कीम को शुरू किया गया ताकि इस देश में, इस राज्य में जितने भूखमरी है या फिर जो गरीब लोग हैं उन्हें फ़ायदा हो। सरकार को जो अर्बन एरियाज है यानी शहर में 50 रुपये प्रति थाली वो खर्च करती थी खुद के जेब से, और जो गरीब आदमी है वो 10 रुपये देता था। और ग्रामीण इलाकों में 35 रुपये प्रति थाली सरकार खर्च करती थी, 10 रुपये जो वो आदमी खा ले जा रहा है वो देने वाला था। और इसके ज़रिए कोशिश थी कि लोगों को खाना पहुँचे, उनके शरीर में न्यूट्रिशन रहे, वो ताकतवर रहे। फिलहाल 1404 शिव भोजन सेंटर्स चल रहे हैं पूरा महाराष्ट्र में, जहाँ पे 1.75 से लेकर यानी 1,75,000 से लेकर 2,07,000 मील्स डेली वहाँ पर दिया जाता है लोगों को। यानी 1,75,000 से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, जो 10 रुपये में थाली खा सकते हैं, शायद उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो इस स्कीम के तहत उनको फ़ायदा मिल रहा है। और इसके लिए एनुअली सरकार 220 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। लेकिन अब सरकार की जो मीटिंग्स हो रहे हैं उसमें सरकार ये भी तय करना चाहती है कि क्या इस स्कीम को बंद किया जाए। पहले तो स्कीम उन्होंने लाया नहीं था, ऐसे में अब वोटिंग हो चुका है, अब 5 साल बाद होना है ना जो होगा, तब नए नए स्कीम्स लाएंगे, जैसे लाया गया था लाड़की बहन स्कीम। ऐसे में शायद इसे भी वो बंद करना चाहते हैं। जो आंकड़े हैं दर्शकों, उसके अनुसार मार्च 2023 तक 29 करोड़ 62 लाख प्लेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए महाराष्ट्र में। फिर सुनिए, 29 करोड़ 62 लाख लोगों को खाना मिला है, 29 करोड़ 62 लाख मील्स महाराष्ट्र में जो है दिए गए। इससे आप कोशिश कर रहे थे लोगों के शरीर में न्यूट्रिशन पहुंचाने की, उनके भूख को खत्म करने की। फूड और हंगर का जो इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया के 127 देशों में भारत 105वें नंबर पर है। यानी हमारे यहाँ पे जो हमारा देश है वो सीरियस कैटेगरी में आता है। लेकिन अब सरकार लाड़की बहन से पहले महिलाओं को हटा रही है, उसके बाद जो गरीब 10 रुपये का थाली खाता था उस पर भी रोक लगाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सरकार विचार कर रही है। क्या ये इसे आप सरकार के विजन के तौर पर देखते हैं या सरकार की कमी के तौर पर देखते हैं? ये सारी चीज़ें क्या चुनाव से पहले भी उनकी सत्ता थी तब उनको नज़र नहीं आई? ये 2 स्कीम नहीं है। हमेशा धर्म 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 हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार की भी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। जब 2022 में महाविकास आघाड़ी की सरकार को तोड़ा गया था तब एक बहुत बड़ी बात कही गई थी, सरकार तोड़ने के पीछे हिंदुत्व। शिवसेना अपना हिंदुत्व भूल चुकी है, हम हिंदुत्व की सरकार है, हम हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहते हैं। और ऐसे में पिछले साल यानी 2024 में जून में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, पिछले साल जून महीने में, चुनाव हुए नवंबर में, तब कहा गया था कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, उन्हें सरकार 30,000 रुपये देगी।
और ये 30,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि ये जो भी बूढ़े गरीब लोग हैं ये महाराष्ट्र के 161 पिलग्रिमेज साइट्स यानी मंदिर में जा सकते हैं और महाराष्ट्र के बाहर 88 जगहों पर 88 जगहों पर वो जा सकते हैं। इसके लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका बजट रखा गया था 30 करोड़, अब तक 20 करोड़ जो है सरकार ने खर्च किया है और सरकार ने और 25 करोड़ की मांग की है। लेकिन आप देखिए जुमला कैसे होता है। पिछले साल जून में इसका ऐलान हुआ, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 6,424 सीनियर सिटीजन्स को अयोध्या ले जाया गया इस स्कीम के तहत। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद से लेकर अब तक केवल 800 लोगों को नागपुर से जाया गया था केवल एक ट्रिप पर। उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि आपको मंदिर ले जाने का काम, आपसे धर्म को याद दिलाने का काम केवल चुनाव के समय था। अब इस स्कीम को भी शुरू रखना है या नहीं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार विचार कर रही है। और इसी तरह का एक और स्कीम मैं आपको बताता हूँ, वो है आनंदाचा शिधा। जो लोग महाराष्ट्र से नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि जब दिवाली का समय आ रहा था या कोई त्यौहार आ रहा था और महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तब शिंदे सरकार ने उस समय आनंदाचा शिधा नाम से एक, आप समझ लें कि एक स्कीम थे जिसके तहत तेल, शक्कर, सूजी, चना दाल इसे अफोर्डेबल रेट्स में दिया जाता था। एकनाथ शिंदे की सरकार के समय इसे शुरू किया गया था कि लोगों को अफोर्डेबल रेट्स में त्यौहार के समय इसे दिया जाएगा ताकि लोगों पर महंगाई का असर ना पड़े। अब इसको भी बंद कर दिया जाए या नहीं, इसे लेकर भी चर्चा की जा रही है। आपको मैं बताता हूँ कि सरकार पर फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है दर्शकों, वो 2 लाख करोड़ रुपए के डेफिसिट में है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा फिलहाल उनको हो रहा है। लेकिन इन सारे स्कीम्स को केवल इसलिए शुरू किया गया था ताकि आपसे वोट लिया जा सके। महिलाओं से राखी बंधवाई गई, गेम चेंजर कहा गया, 1500 का 2100 करने कहा गया, वो नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को हटाया गया, आपसे को घूस दिया गया, आपका फ़ायदा लिया गया। जैसे ही आपका फ़ायदा खत्म हुआ, उनको अभी याद आ रहा है आपके पास तो 4 व्हीलर है, आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, आप तो ये स्कीम से जुड़े हैं, आप तो वो स्कीम से जुड़े हैं। ये सारी चीज़ें आपको चुनाव से पहले क्यों नहीं याद आई? चुनाव से पहले आपको याद आया कि लोगों को मंदिर ले जाना है, तीर्थ दर्शन करवाने हैं, अब आपको वो भी भूल रहे हैं। आप लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें 10 रुपये में थाली में जो स्कीम शुरू थी उसे आप खत्म करना चाहते हैं। याद कीजिए, चुनावों से पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि आप एक के बाद एक पब्लिक स्कीम अगर ऐसा शुरू कर रहे हैं केवल फ़ायदे के लिए, तो इसका असर दूसरे कई प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। उस समय नितिन गडकरी, जो खुद बीजेपी से आते, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन इस सरकार ने सुना नहीं। आपके साथ जुमलेबाजी की गई, आपके साथ वादा किया गया। अब आप पूछते बैठिए क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, लोगों को मूर्ख बनाया गया। यही चीज़ है। अगर आप दिल्ली से हैं तो मुबारक ही है, अभी आपके यहाँ पर भी जो तमाम इन्होंने जो वादे किए थे अब आएंगे, कुछ समय में आपको पता चलेगा कैसे इससे लेकर कोई कोर्ट चला जाएगा, इसे लेकर चैलेंज किया जाएगा, इसके पीछे लीगल इश्यूज बताया जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर इसे नेहरू से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन लोगों से केवल चुनाव के समय कैसे वोट लिया जाता है और फिर कैसे वो इसे भूल जाते हैं, ये 4 स्कीम के जरिए मैंने आपको दर्शाने की कोशिश की है। तो मुबारक हो, जुमलेबाजी कैसे होती है ये महाराष्ट्र की जनता को समझ में आया है। और ये जुमलेबाज सरकार है या नहीं ये आप बताइएगा, लेकिन इन्होंने वादा तो पूरा नहीं किया। आपके घर पर पैसा पहुंचाना हो, आपके साथ धर्म के नाम पर वोट लेना हो, शिव थाली के नाम पर आपका पेट भरना हो, या फिर त्योहारों के समय आपको कम रेट्स में आप तक सामान पहुंचाना हो, ऐसे तमाम स्कीमों को शायद अभी आने वाले कुछ समय में बंद किया जाए जब बजट महाराष्ट्र सरकार पेश करेगी। इसका इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन ये दर्शाता है कि ये लोग केवल वोट के लिए आपके पास आते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका घर कैसे चल रहा है। इनका काम हो गया, अब आपको याद किया जाएगा अगले चुनाव से पहले। तो तब तक के लिए आप बैठे रहिए और देखते रहिए कि कौन सी गलती इस देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कैसे नेहरू जिम्मेदार है। और यही शायद ये सरकार चाहती है कि आप भी इसी पर फोकस करें। इसलिए चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप पीछे जाए, महिलाएं गरीब होते जाए, या फिर सिस्टम का दुरुपयोग कर आपको घूस देकर वोट लिया जाए, कोई इस पर कोई सवाल नहीं पूछता। इस वीडियो के जरिए हमने ये जो सच्चाई है इसे आपके सामने लाने की कोशिश की है, और इस सरकार की क्या सच्चाई है, ये कैसे गरीबों का फ़ायदा अपने लिए उठाते हैं केवल चुनाव के समय, ये बताने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आया दर्शकों तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार बनाते रहते हैं। आप में से कई दर्शक हैं जो वीडियोस देखते हैं जिसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन है
उसे दबाइए, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हमारे वीडियोस उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, तो ये भी ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।